हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं एंड साथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 एंड साथ में है यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद दोनों एंजल नंबर या फिर दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 एंड साथ में रिन्यूअल का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। सो कौन सी चीज़ें अपकमिंग डेज में आप लोग के साथ होने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड सबसे पहले आप लोग की करंट एनर्जीज देखते हैं थोड़ी सी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है और फिर देखेंगे कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पे। सो अगर मैं आप लोग की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, सो काफ़ी कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ में अचीव किया है। काफ़ी मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को हील किया है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। इन केस अगर आपको पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहे थे तो अपने ऊपर जैसे काफ़ी मेहनत करी है आप लोगों ने, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर अपने आप को हील किया है। जो भी कुछ पास्ट में प्रॉब्लम्स थी वहाँ से खुद को बहुत हद तक आप लोगों ने हील किया है, काफ़ी कुछ अचीव किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी डिज़ायर्स मन में हैं, बहुत सारी इच्छाएं मन में हैं और ये जो इच्छाएं आप लोगों की होंगी, बिकॉज यहाँ पे दी वर्ल्ड और हाई प्रिस्टेस साथ में है, तो आपका ऐसा होगा कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, मुझे नेम फेम मिले, मुझे पहचान मिले, मैं कुछ सबसे अलग, कुछ सबसे अच्छा करके दिखाऊं कि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे ऊपर प्राउड फील हो। और सबसे ज़्यादा आप लोग का ऐसा है कि भाई मैं भगवान की नज़रों में अच्छा बन सकूं, है ना। मुझे वो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे देखो एम जो गोल है वो ये हो सकता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के अंदर ये है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आपके अंदर जो भी खामियां हैं उनको सुधारने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए आप तैयार हो। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी गुरु की तलाश में रह सकते हैं, किसी मेंटर की तलाश में रह सकते हैं कि आपको एक और डायरेक्शन मिल जाए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को करना है। सो ये एनर्जीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हो, आप लोग रेकी हीलर हो सकते हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, या फिर से किसी ना किसी तरीके से तो भाई आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ आप अलाइन हो, ठीक है। कोच, लाइफ कोच हो सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोगों ने भाई कर रखा है ऑलरेडी। मुझे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, हाई वाइब्रेशनल लोग जो हो वो आप नज़र आ रहे हो। फिर भी इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो मुझे नहीं पता।
शायद से आगे के लिए बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के जिनको आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। सो शायद यही आप लोग जानना चाहते होंगे। लेट्स सी यहाँ पे चेहरों से क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। आप लोग बहुत हील कर रहे हो खुद को। ये चीज़ तो यहाँ पे है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि आप लोग इतने अवेयर हो अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके एंड यूनिवर्सल एनर्जीज़ को लेके। आप लोग का हेल्पिंग नेचर बहुत होगा, मतलब दूसरों की हेल्प करना एंड सबको खुश देखना। बड़ी ये एकदम इतनी काइंड एनर्जीज़ है ना आप लोगों की। ऑप्शन फर्स्ट लाइक मैं फील कर पा रही हूँ। देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। डेथ। स्टार्टिंग ही देखो। डेथ से हुई है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, दी हर्मिट ये तो हो गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। दी एम्परर। 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, डेथ है, 6 ऑफ कप्स है एंड दी हर्मिट है। तो देखो, आप लोग कंटिन्यूसली, मैंने एक चीज़ कही थी अभी कि आप लोग चेंज से घबराते नहीं हो। आप लोग खुद ईश्वर से मांग करते हो कि भाई हम सही रास्ते पे चलें, हम अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएँ। अब जब इस रास्ते पे कोई इंसान चलता है ना तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, अपने हमें अपने अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो वैसा ही कुछ मैं आप लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि फ़िलहाल अब बहुत मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग खुश हो अपनी लाइफ से, आप सेटिस्फाई हो। हालाँकि आप जानना चाहते हो कि मुझे और क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, लेकिन यहाँ पे है डेथ का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड, यानी कि कुछ चीज़ों की तो भई यहाँ पे अभी एंडिंग है, कुछ चीज़ों का यहाँ पे ख़त्म होना जो है वो निश्चित है, वो होगा ही। एंड कुछ समय आपको लग जाएगा इन सारी सिचुएशन से निकलने में। अब ये जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि क्या भाई किस चीज़ की एंडिंग होने वाली है, लेकिन कोई तो यहाँ पे ट्विस्ट है। कुछ लोगों की ऐसा हो सकता है कि भाई जॉब छूट जाए, है ना, जिसकी वजह से फिर आप लोग दुखी हो जाओ, है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा हरमिट मोड में आप लोग चले जाओ कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ। लेकिन वहीं, क्योंकि यहाँ पे अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले अपनी लाइफ में करने की। आप अपना ही फिर कोई घर से बिजनेस स्टार्ट कर दो, या अपना ही कुछ ऑनलाइन आप स्टार्ट कर लो, तो या फिर कहीं और आपको और अच्छी सैलरी पे आपको जॉब मिल जाए। तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि कुछ तो यहाँ पे ख़त्म होगा, उसके ख़त्म होने से आपको तकलीफ़ होगी, आपको दुख भी होगा। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी रह सकता है कि आपको कोई पर्सन मिले हो, उनसे आपकी बातचीत हुई हो, थोड़ा सा अटैचमेंट आपको हो गया हो, लेकिन जैसे अभी आपको पता चला कि नहीं, वो आपके लिए नहीं रह सकते, है ना, आप दोनों का मतलब नहीं हो सकता साथ में, आप लोग मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो और फिर थोड़े से हर्मिट मोड में चले जाओ और सोचो कि भाई ये ज़िंदगी चाहती क्या है ना, थोड़ा सा होता है, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी। वही यहाँ पे है कि थोड़ा सा हर्मिट मोड में चले जाना कि अब क्या करना है मुझे, मैंने कहाँ गलती कर दी, मतलब खुद को ही एनालाइज करना कि मैंने कहाँ गलती कर दी, या फिर अब मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, और वहीं एक नई रोशनी की किरण मिल जाना, वहीं से कुछ नया शुरू होना, कुछ नया स्टार्ट होना। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे बहुत जल्द अभी मैं बोलूँ तो अगले जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके नेक्स्ट 4-5 मंथ्स तक मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि अगर जो भी यहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप चाहें आप जॉब चेंज कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आपको किसी से कोई हेल्प मिल रही है, या कुछ लोग अपना लोन भी किसी तरीके से अप्रूव कराना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने किसी बिज़नेस के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ पे आपका पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। इट जस्ट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आई है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो छूट गया भाई उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना।
ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हो, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे फिर से जैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पे आपकी फिर से थोड़ी सी एनर्जीज जो है वो डाउन जा सकती हैं, फिर से आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी डाउन हो सकती हैं, लेकिन फिर से खड़े होना और मजबूती के साथ। और इसीलिए यहाँ पे आया है दी एम्परर का कार्ड। यहाँ पे कंप्लीटली दोबारा से ये जो एनर्जी है ये है एकदम एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, प्यार होना, लव होना ज़िंदगी में, खुशी फील करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहना। और यहाँ पे फिर ऐसी एनर्जी है कि एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर जाना, नो मैटर आप लोग मेल हो या फीमेल हो। और यहाँ पे फिर है एक्शन लेना, कुछ बड़े डिसीजंस लेना, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अब इम्प्लीमेंट करना, अपने दम पे कुछ अपना स्टार्ट करना। या फिर से ये भी पॉसिबल रह सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के यहाँ पे शादी के भी चांसेस हैं। ऐसा भी लगता है मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि शायद आपकी फीलिंग्स किसी और के साथ अटैच होंगी, लेकिन आपको किसी और के साथ जुड़ना पड़ रहा है, या पेरेंट्स की मर्जी से आपको किसी और के साथ शादी करनी है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जल्दी ही आप नॉर्मल हो जाओगे, जल्दी ही आप यू नो ये समझ जाओगे कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, खुशियाँ। विश फुलफिलमेंट। आपको ऐसा लगेगा, ये पता है कैसी एनर्जीज हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सोचा कि मुझे ये एग्ज़ाम जो है ना वो क्लियर करना है। अभी आपने सोचा कि इस तरीके से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हुआ कि वो पूरा ही रास्ता बदल गया। आप इस रास्ते गए और इस रास्ते पे चल के आप पहुँच वहीं गए जहाँ पे आपने पहुँचना था। और ये कार्ड जो है वो वही बता रहा है ना। बीच में बहुत सारे ट्विस्ट आए, चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स भी हुई, थोड़ा सा गिरे भी, फिर खुद को संभाला भी, और फिर वही मतलब वही मंजिल पे पहुंच गए जो आपकी मंजिल थी। और ये वैसी एनर्जीज है। मैं एक दो कार्ड और देख लेती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कुछ लोग के यहाँ पे शादी के भी चांसेस हैं। अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि आप लोग इतने खुश भी ना हो, है ना। लेकिन से धीरे धीरे आप समझ जाओगे, मतलब खुद को संभाल लोगे और खुश भी रहोगे। बिकॉज भाई डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, तो परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आपको बस अपनी हीलिंग के ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। यहाँ पे देख लो दी सन की एनर्जी है। एंड बहुत सारे लोग भाई अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, लेकिन से आपको पता ही नहीं होगा कि ये आपके सोलमेट है। आप लोग मिलना नहीं चाहोगे, लेकिन यूनिवर्स यूनिवर्स की बस ये साजिश रहेगी कि वो आपको मिलवाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ बस ये है कि भाई ज़िद नहीं करनी है ना। जैसे मैंने बोला कि जिन एनर्जीज़ में आप अभी हो ना, कि जहाँ पे आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो, फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, वैसे ही आपने रहना है। और अगर ये एनर्जीज़ आपके पास की हैं कि पहले आप ऐसे थे अभी परेशानी में चल रहे हो, तो याद करो, है ना। तो यहाँ पे बस खुद को समझाने की, खुद को संभालने की बात है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। डेस्टिनी। और हम यही रीडिंग कर रहे हैं भाई कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, कहाँ आपकी किस्मत आपको ले जा रही है। एंड सी यहाँ पर डेस्टिनी का ही कार्ड आया है। सो भाई फेटेड इवेंट्स, बिटर स्वीट। सी ये कार्ड्स वही हैं जो अभी ये वाली एनर्जीज आई हैं, इनसिक्योरिटी। देखो, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ ले ही जाएगी जहाँ आपको जाना है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है थोड़े से खट्टे मीठे रह सकते हैं। ये एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि शायद जो आपने नहीं सोचे हो, शायद आप नहीं चाहते हो कि ये वाले बदलाव हो, ये वाले चेंजेस हों, लेकिन भाई जब डेस्टिनी में लिखा है, किस्मत में लिखा है, तो ये हो गई, है ना। जिसके साथ आपका मिलना लिखा है वो मिलेगा ही, जिसका मिलना नहीं लिखा वो बिछड़ेगा ही, कुछ ऐसा समझ लीजिए, है ना। सो यहाँ पे भाई आपका जो मेन जो रोल प्ले होने वाला है वो है रूट चक्रा का। सो अपने रूट चक्रा को भाई यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप लोग बैलेंस करें, वहाँ पे अपनी हीलिंग भेजें, अपने रूट चक्रा को यहाँ पे हील करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डर, मन में इनसिक्योरिटी, परेशान हो जाना पहले ही, ये सब कुछ बना रहेगा, है ना। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ यहाँ पे,
अपने मन में से इनसिक्योरिटीज़ को निकालो, अपने रूट चक्रा को, एंड साथ के साथ यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को भी आप लोग हील करो। ठीक है, आप लोग शायद जानते ही होंगे ऑलरेडी हीलिंग के बारे में, जैसा मुझे आपके कार्ड से नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर से कुछ लोग नहीं जानते हैं तो आपको पता है। मुझे बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने क्या कुछ, भाई आप लोग क्या हो, क्या कुछ आप लोगों ने सीख रखा है, कर रखा है हीलिंग के फील्ड में, और अगर कुछ नहीं कर रखा है तो भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बहुत अलाइन होंगे, है ना। सो देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए और कुछ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, be strong, you are stronger than you think you are and your strength assures a happy outcome। So यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को कहा जा रहा है कि प्लीज़ स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांग बनने की आपको नीड है। ठीक है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, जस्ट आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, घबराइए नहीं, आप लोग ना जस्ट घबरा रहे हो किसी चीज़ से, किसी बदलाव से। सो उसको ब्यूटिफुली अपनी लाइफ में वेलकम करिए, उससे घबराइए नहीं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगेन, जो मैंने भी कहा ना कि वेलकम करिए, और ये वही कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपको मिल रहा है इस वक्त वो डिवाइन की ही मर्जी है, तो अपनी लाइफ में वेलकम करिए। अभी आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, एंड यू विल बी हैप्पी अगेन। जस्ट अपने आप को स्ट्रांग रखिए, ऑप्शन फर्स्ट, खुश रखिए, खुश रहिए आई मीन। एंड यहाँ पे देखो रिन्यूअल का ही कार्ड है, मतलब अब चेंज होने का वक्त है, अभी नई एनर्जी में टैप इन करने का वक्त है। सो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे बहुत बड़ी आप लोगों के लिए। Untying love, the love you have shared is eternal regardless of the situation। So यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई जो भी प्यार आपने प्रकृति को दिया है, यूनिवर्स को दिया है, सी पास्ट लाइफ है और ये डेस्टिनी का ही कार्ड जा रहा है। जो भी प्यार आपने लोगों को दिया है, किसी को भी दिया है भाई, वो कभी नहीं मिटता, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो किसी ना किसी फॉर्म में जो लव आपने दिया है, शेयर किया है, वो आपके पास ज़रूर वापस आएगा। तो क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट बस ये कहा जा रहा है, आप लोग इतने अच्छे हो, इतने स्वीट हो, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, इस चीज़ पर बिलीव रखो। ठीक है, और अपने आप को हील करते रहो, डेली मेडिटेशन करते रहो। ओके, सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ भाई कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, knock 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 and the doors of possibilities will open। एंड यहाँ पर रिसीविंग का भी कार्ड था, ये रिसेप्टिविटी, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे खटखटा रही हैं। सो पास से बाहर निकलें और नई चीज़ों की तरफ, नए रास्ते की तरफ आप आगे बढ़े। ठीक है, ओके, बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक ए फ्रेश बिगनिंग। तो मुझे आई थिंक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपसे साफ साफ कहा जा रहा है कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। ज़्यादा गुस्सा जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। सो अपने एंगर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़ो और इस नई बिगनिंग, ये जो मैंने बोला ना रिन्यूअल का यहाँ पे कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है। सो इन नई, ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है इसकी शुरुआत करो, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, bring about the change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। तो यहाँ पे भाई जो भी कभी भी जब एंड होता है ना किसी चीज़ का, वो इजी नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इजी नहीं होता है, पेन तकलीफ भाई सब कुछ सहना पड़ता है सारे प्रोसेस से ऐसा लगता है दोबारा से गुजर, जैसे खुद को हील कर लिया फिर ऐसा लगता है कि वहीं आ गए। अभी ऐसा लगता है कि दोबारा खुद को पूरा हील करना पड़ेगा, बट वो नहीं होता। अब जैसे जैसे खुद को थोड़ा संभालोगे आप वापस से उसी वाइब्रेशन में आ जाओगे, है ना, और ये चलता ही रहता है। सो हैव सम पेशेंस, ऑप्शन फर्स्ट, एंड हैव फेथ। सब कुछ अच्छा होगा एंड सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है, लेकिन खुद को संभालने की, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की आप लोगों को ज़रूरत है।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में क्रिएशन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। एंड साथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड सबसे पहले हम लोग आपकी करंट एनर्जीज़ को देखेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, so option 2, please universe guide me for option 2. Okay, 7 of wands, 5 of pentacles, 4 of pentacles। so काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। काम नहीं बन पा रहे हैं आप लोगों के, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। जितनी आपकी इनकम होगी उससे ज़्यादा शायद आप लोग के खर्चे हो रहे हैं, आप कुछ भी सेविंग नहीं कर पा रहे हो। सो हर तरीके से मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इस टाइम पे आपको लगे जा रही हैं, है ना। अगर ऑफिस की बात करूँ, आपके वर्क फील्ड की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे, लोग आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। ऑल्दो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि भाई आप अपने मन को शांत रख सको, आप खुद को हील कर सको, है ना। लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा है, फिर भी आपको एंजाइटीज़ हो रही हैं और फ्यूचर की बहुत ज़्यादा आपको चिंता सता रही है कि आगे कैसे होगा, आगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरीके से ज़िंदगी निकल जाएगी या फिर से कुछ बदलाव होंगे या फिर से कुछ चेंजेस होंगे। देखो कुछ चेंजेस तो आप लोगों को खुद में करने पड़ेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है रिजिड बिहेवियर, जहाँ पे आप खुद को बदलना नहीं चाहते, आप बस चाहते हो कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग बदल जाए, लेकिन आप खुद को नहीं बदलना चाहते हो, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों को खुद को तो बदलना पड़ेगा। वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि टैरो से क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए। लेकिन से अगर कोई ज़िद है आप लोगों की, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने कुछ अटैचमेंट्स लगा रखी हैं चीज़ों से तो अभी मैं अगर यहाँ पे कार्ड से आपको बताऊँ तो अभी बहुत कुछ करने की आप लोगों को ज़रूरत है। मैं देखती हूँ यहाँ से ऑप्शन 2 आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ऑप्शन 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। जिस दिन खुद को बदल लिया, अपने नज़रिए को बदल लिया, उस दिन भाई जीत आप लोगों की होगी। मैं बताती हूँ, सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ पहले। 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, किंग ऑफ wands। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ऑप्शन 2 आपको अभी ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है चलो मान लिया कि हमें खुद में बदलाव करने हैं, लेकिन हमें क्या बदलाव करने हैं, बदलाव की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, ये तो बताओ, है ना। वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे मतलब सुन पा रही हूँ आप लोगों की जो फीलिंग्स अभी फ़िलहाल की हो रही हैं। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है, देखो ऑप्शन 2 हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हमने सोच रखा है, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पहले तो आपके जो पुराने थॉट्स थे, जो बिलीव्स थे, उनको छोड़ना पड़ेगा। अब ये बिलीव्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे बचपन में किसी ने आपसे कहा कि भाई पैसा कमाना तो ना बहुत मुश्किल होता है,
आज के समय में गुजारा करना ऐसी कोई छोटी बात नहीं। मतलब कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी बातें शायद आपके घर में कही जाती थी, आपके आसपास कही जाती थी, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई। अब क्या हो रहा है कि वही एनर्जीज आपकी तरफ बार बार ही आ रही हैं और आप परेशान हो रहे हो, और आप चाहकर भी कितने ही एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये जो आप इस वक्त फेस कर रहे हो ये कहीं ना कहीं से तो आपके माइंड में आया है, बिकॉज ये आपकी किस्मत में नहीं है, ये आपने अट्रैक्ट कर लिया है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इससे बाहर निकलने का क्या तरीका रह सकता है कि आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें। यही एक तरीका मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। सो अगर आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हो तो फिर यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोग, अब वैसे आप करोगे बिकॉज से यहाँ पे है कि इस वक्त अगर आपको कोई कुछ भी बताएगा आप करने को तैयार हो जाओगे, बिकॉज आप चाहते हो कि सिचुएशन बदले, आप चाहते हो कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसके आपको रिजल्ट्स मिलें। तो यहाँ पे देखो मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। सो उसके लिए आप माइंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ बुक्स को पढ़ सकते हैं। एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप लोग उस बुक को पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छी है। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो बताया गया है। एंड कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग दी सीक्रेट बुक पढ़िए, और उसको मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि दी आपने बोला था दी सीक्रेट बुक को पढ़ने के बारे में, सीरियसली हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत कुछ जान पाए। सो आप लोगों को मैं दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रिकमेंड करूँगी। सो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ना, ओके, और वापस से आके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर बताना। ओके, ऑप्शन 2। सो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, सो आप लोग डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मनी मैनिफेस्टेशन को लेके आप कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करोगे। इससे रिलेटेड आप हो सकता है कुछ और भी बुक्स को पढ़ो, कुछ चीज़ें आप करो। सो उनके क्या होगा कि जब आप मैनिफेस्ट करोगे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ समय तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसे हो सकता है फिर से कोई डाउनफॉल आए, फिर से कोई चीज़ें आए, और आप सोचने लग जाओ कि भाई ये तो शायद केवल एक कोइंसिडेंस था, ये तो केवल एक इत्तेफाक था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका जो फेथ है वो वापस से उठ सकता है। यहाँ पे जो स्टोरी मुझे नज़र आ रही है वो यही आ रही है, लेकिन वापस से आप इन चीज़ों में आओगे, वापस से आपका फेथ यहाँ पे डेवलप होगा, और फिर यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होगी वो यहाँ पे परमानेंट होगी। यानी कि एक ट्विस्ट आएगा बीच में छोटा सा, और फिर जो ग्रोथ है वो आपकी एकदम परमानेंट होगी। यहाँ पे आप बैलेंस का गुण सीखोगे कि अपने थॉट्स में किस तरीके से बैलेंस करना है, अपने जीवन को किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स करके आपको अच्छे अच्छे आउटकम को मैनिफेस्ट करना है। सो ये सारी चीज़ें ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही हैं। इट जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो। समटाइम्स हम केवल इस पर फोकस कर रहे होते हैं कि हम तो भाई इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी ये एकदम से हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, है ना, लेकिन यूनिवर्स ने हमारे सामने ये कर दिया तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें तो यही चाहिए, और फिर जो यूनिवर्स ने हमें दिया है हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आपको समझना सीखना पड़ेगा कि भाई ये भी वही है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन 2 आप लोगों से। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो अगर कुछ लोग अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहे हैं, किसी तरीके से कुछ दिक्कत आ रही है, सो अगले कुछ टाइम में मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप आप लोगों के सुधर रहे हैं। आप लोग अगेन, जो अगर मैं इस रीडिंग का सार बोलूँ बैलेंस करना आप लोग सीख रहे हो, और आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, आपके मन में जो भी डर हैं, उन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ने वाले हो। जो भी आप लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग करी है ऑप्शन 2, उसको एग्जीक्यूट करें। केवल ऐसा नहीं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ जब सही वक्त आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले महीने करेंगे, और वो कुछ स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़्यादा है, लाइक अपनी डेस्टिनी को आपको करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है। केवल दुखी 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 होना है या फिर से कुछ करके दिखाना है ना। सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, और ये एनर्जीज जो है वो बहुत पैशनेट होती है। ये एनर्जी जो है ये बहुत पॉजिटिव है। ये फोकस्ड एनर्जी है कि इसका गोल क्या है, इसका टारगेट क्या है, इसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये एनर्जी ऐसी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है अभी हमें, हम जो चाहें अचीव कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे आप प्रॉब्लम से डर के भाग के परेशान नहीं होते हो, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को फेस करके उसे अपने फेवर में कर लेते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको बोलने का गुण आता है,
वो एनर्जी है यहाँ पे। सो ऑप्शन 2, ये सारी ये जो मैंने यहाँ पे एनर्जीज बताई हैं इनमें आप आओगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बोला कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेथ। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था। एंड देखो ये पता है सीरियसली यहाँ पे पता है क्या कहा जा रहा है कि जब हम एक प्लांट लगाते हैं, कि हम बीज को लगाते हैं, तो उसको बड़ा होने में समय लगता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम से रेंडमली कुछ हो गया या एकदम कम समय में हो गया। पेशेंस रिक्वायर है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, सो धैर्य का गुण आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। एंड एक आपको अगर बताऊं, जैसे कोई एक प्लांट है, ठीक है, आप उस प्लांट के पास जाओ, उसको डेली अच्छे अच्छे थॉट्स बोलो, है ना, कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हो, तुम मेरे फेवरेट हो, आई लव। ये जस्ट एक मैं बता रही हूँ, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। वहीं एक प्लांट है, उसको जाके आप बुरे बुरे वर्ड्स बोलो कि तुम बेकार हो, ये हो, वे हो, उसकी ग्रोथ रुक सी जाएगी, वो ना मतलब मुरझा सा जाएगा। तो सोचो हम क्या करते हैं, अपने माइंड को दिन भर नेगेटिव थॉट से फीड करते रहते हैं, तो फिर क्या होगा, लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी ना, है ना। सो यहाँ पे खुद को पॉजिटिविटी फीड करानी है। जैसे खाना खाना होता है ना दिन में 2 बार 3 बारी, वैसे ये मान लो कि हमें एफर्मेशंस खुद को देनी है। ठीक है ना। डेथ एंड यहाँ पे है रीबर्थ। सो भाई ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। सी यहाँ पे पता है कुछ ना कुछ सिमिलर सिमिलर कुछ ना कुछ, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वही आया, यहाँ पे द सन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। सो भाई बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं आप लोगों के जीवन में, बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ समझने वाले हो। इट जस्ट लाइक कि आप भागोगे भी, दौड़ोगे भी, गिरोगे भी, संभलोगे भी। और यही कुछ ऑप्शन फर्स्ट में भी उनकी स्टोरी थी, लेकिन दोनों के सिनेरियो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, चीज़ें थोड़ी सी अलग रहेंगी। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2। प्रसाद, ओके, forgiveness and ग्रोथ। एंड अगेन यहाँ पे प्लांट्स की एनर्जी है। आप लोग थोड़ा प्लांटिंग वगैरह करें अगर सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग में आपकी काफ़ी मदद होगी। आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। सो ये यहाँ पे कार्ड है। एंड ग्रोथ आपकी लाइफ में जो है वो तभी आएगी भाई, जब अगेन वही मैंने कहा ना कि खुद को बदल लोगे, खुद को अपने अंदर बदलाव लेके आओगे। यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप हमेशा वो बनने की कोशिश करते हो, ऑप्शन 2, जो आप नहीं हो। आप वैसा खुद को रिप्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने जैसे आप नहीं हो। तो यहाँ पे है कि अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। वो काम करो जो करने में आपको खुशी मिलती है, उन चीज़ों को करो जिनसे करके आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप इन्जॉय कर पाते हो, आप अपना बेस्ट दे पाते हो। जो काम करने से आप थकते नहीं हो, वहाँ आपने करना है। हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन का जो दोषी है वो कुछ और लोगों को ठहराएं कि भाई इसकी वजह से ऐसे हो गया, इसने मुझे मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया, और मैं इस फील्ड में आ गया, इस कंपनी में आ गया, इस रिलेशनशिप में आ गया। सो यहाँ पे दूसरों को भाई किसी भी अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को भाई ब्लेम नहीं करें। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है और कह रहा है कि माफ़ कर दो, अपने दिल से बोझ हल्का करो, माफ़ कर दो, एंड आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ठीक है, पास्ट की जो चीज़ें आपने ऐसे होल्ड करके रखी हुई हैं, पकड़ करके रखी हुई हैं, जकड़ के रखा है, फ्री करो उन एनर्जीज़ को और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ग्रोथ को आप लोग अचीव कर पाओगे। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि ग्रोथ डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में मिलेगी, है ना, लेकिन से कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है अगेन कि जैसे मैंने कहा ना दूसरों को दोषी ना ठहराएं, वैसे ही कहा जा रहा है कि यहाँ पे दूसरों का नहीं देखो कि वो आएगा, वो हेल्प करेगा, उसके भरोसे बैठे हो, किसी और के भरोसे बैठे हो। अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी शक्ति को पहचानो, आप सक्सेस के लिए काम करो। इंडिपेंडेंट एनर्जीज के साथ यहाँ पे जुड़ो। इंडिपेंडेंट किसी के
किसी के अंडर दब के काम कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को मार रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, इसीलिए आप बेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, भाई कॉन्फिडेंस की कमी है। ऑप्शन 2 आप लोगों में, आप लोग चाहें तो टाइगर साई जो क्रिस्टल रहता है उसका यूज़ करें। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डेली आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर जाएं जहाँ पे आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सके। कोई पार्क हो सकता है, वॉक के लिए जा रहे हो, कोई रिवर है आपके घर के आसपास, बीच है, माउंटेन्स कुछ भी है ना, वहाँ पे ज़रूर जाएं। माउंटेन्स तो ईजिली नहीं होते हैं भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घर के बाहर निकलो, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करो, डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज करो। एंड फ्लावर्स कुछ लोगों को यहाँ पे फ्लावर्स हो सकता है बहुत अच्छे लगते हो, तो आप लोग एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हो, जो भी फ्लावर आपको पसंद है। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। अगेन ये कह रहा है कि अपने लिए स्टैंड लो। यहाँ पे बोल्ड का कार्ड है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, इसलिए ही सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बिकॉज अपने आप को आपने दबा के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है ना। सो यहाँ पे अपने बेस्ट वर्जन में आने का वक्त है, कुछ नया करने का वक्त है, एंड आप कर सकते हो। ऑप्शन 2 ऐसे मत सोचो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सबसे पहले आप ठानो तो सही, रास्ते मिलते चले जाएंगे, लेकिन पहले आपने ही ठानना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन 2, स्टे कनेक्टेड विद इन, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind, you will get answers to all your troubling questions। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, शांति से बैठ जाएं। आपके घर में कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ आप मेडिटेशन करते हो, आपका ऑल्टर है, मंदिर है, जहाँ पे भी आप करते हो कुछ भी, तो वहाँ पे जस्ट बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, अपने माइंड को शांत करो डीप ब्रीदिंग करके, एंड भगवान जी से पूछो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता दिखाएं। तो किसी न किसी वे में आपको आपके सवालों के जो जवाब हैं वो ज़रूर मिलेंगे। ओके, परेशान नहीं होना है, बस एक ही चीज़ कहूँगी, बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव दैम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस वे में आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी, किस वे में आपकी जो है मन्नतें पूरी होंगी, वो आपको भी नहीं पता है। जस्ट रिसीविंग मोड में रहें, ठीक है, खुश रहें, एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग फॉलो करें, ठीक है। एंड लास्ट, share your bounties, you have enough for your needs and some extra to share it with others, remember the golden rule, what you give you get back। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग डोनेशन वगैरह ज़रूर करें, कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करें, जो भी कुछ आप लोग कर सकते हो, जितना भी आपके अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी कर सकते हो वो आप ज़रूर करो। दूसरों के फेस पे जब स्माइल आती है हम खुद ब खुद हील हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये भी यहाँ पे कार्ड है कि जो आप देते हो यूनिवर्स को वही आपको वापस मिलता है, तो अच्छी अच्छी खुशियाँ बांटो, खुशियाँ ही वापस आएंगी, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।